शर्म से डूब मरना चाहिए पाकिस्तान की कोचिंग स्टाफ को सबसे पहले कि क्या प्लानिंग हुई, ड्रेसिंग रूम में क्या मीटिंग हुई, कि क्या प्लान था। कोई प्लान नजर ही नहीं आया। कप्तान और रिजवान, वाइस कप्तान तो टीम का है कोई नहीं। कप्तान और रिजवान दोनों दुनिया की मशहूर ओपनिंग T20 में पेयर आया और अच्छा आगाज। उसके बाद एज यूजुअल टिपिकल अनपढ़ क्रिकेट खेली गई बाबर आजम की जानिब से और 200 से ऊपर तुम लोगों के मैच हो गए हैं और तुम लोगों को शर्म ही नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम, एक और व्लॉग पे खुश आमदीद। वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी हो सारी, लेकिन पाकिस्तान पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा, सिर्फ जज्बात से खेल रहा है। पहला मैच नो मौलूद टीम अमेरिका से हार गए, उनके घर में हार गए। बहुत शर्मिंदगी हुई है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में चर्चा हुआ, बात हुई कि ये कैसा अपसेट हो गया। और उसके बाद वर्ल्ड कप की जान और पूरी क्रिकेटिंग कम्युनिटी की जान, पाकिस्तान इंडिया का मैच हार्ट बीट होता है क्रिकेट के लिए और वो वर्ल्ड कप की जान भी रखता है। चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हो, एशिया कप का, वर्ल्ड कप का मैच हो, पाकिस्तान इंडिया का, वो उस इवेंट की, उस टूर्नामेंट की जान होता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच खेला गया और बहुत ही बुरी क्रिकेट दोनों की तरफ से देखने को मिली, जो सच्ची बात है। पहले अगर मैं स्ट्रेट अवे टॉस की बात कर लूँ तो टॉस जो था वो 50% मैच था। हालांकि बड़ी क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म में टॉस कभी मैटर करते नहीं। आपको खेलना है, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, ड्राई कंडीशन हो, आपको एज ए प्रोफेशनल खेलना है, अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करना है और अपने मुल्क को सर्व करना है। लेकिन टॉस पाकिस्तान ने जीत लिया। उस ओवरकास्ट कंडीशन में बारिश हुई भी थी, हवा चल रही थी, बॉल सीम स्विंग होना था। पाकिस्तान ने टॉस जीता और बाबर आजम ने अच्छा फ़ैसला किया पहले बॉलिंग करने का, जो बिल्कुल बेहतरीन फ़ैसला था। लेकिन उस फैसले को क्या कहा जाए। एनीवेज, पहले क्रिकेट पे बात कर लें। पाकिस्तान की बॉलिंग, कमाल की बॉलिंग, कोई डाउट नहीं। पाकिस्तान ने बेहतरीन बॉलिंग की, अच्छी कप्तानी देखने को मिली, इम्प्रूव कप्तानी देखने को मिली बाबर आजम की जानिब से। एक प्लान नज़र आया, जो गलतियाँ USA के अगेंस्ट हुई वो देखने को नहीं मिली, वो दोहराई नहीं गई। अच्छी चीज़ देखने को मिली, अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्ड प्लेसिंग देखने को मिली। और ये मैं कहूँगा फील्डिंग में कोलैप्स ज़रूर हुए, उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र बिल्कुल भी नहीं आई। वो वैसे जूं की तू थी जूं की। लेकिन ये मैं कहूँगा कि बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट नज़र आई। बॉलिंग डिपार्टमेंट में मज़ा आया कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉल किए गए, पिच की मुताबिक बॉल किए गए, कंडीशन के मुताबिक बॉल किए गए और इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप को जो छोटे से 120 का टोटल में समेट दिया गया। बहुत ही उम्दा देखी गई बॉलिंग। ख़ास तौर पे मैं कहूँगा नसीम शाह की जानिब से मज़ा आ गया उनकी क्वालिटी बॉलिंग का और भरपूर साथ दिया। मोहम्मद आमिर ने भी, उनका भी बॉल स्विंग होता नज़र आया, सीम होता नज़र आया। जान मारी उन्होंने जो उनकी तरफ से एक्सपेक्टेड था। ऑफ कलर नज़र आ रहे थे पिछले काफ़ी मैचेस से। शाहीन शाह भी ठीक रहे। अच्छी बॉलिंग तमाम बॉल कर। देखिए यार स्टॉफ ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उनको बहुत ज़रूरत है फील्डिंग में इम्प्रूवमेंट की। इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद ने भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। इफ्तिखार वैसे एक ही और कराया, 7 रन दिए, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त है, बॉलिंग तो करवाई गई। ये तो होगी पाकिस्तान की बॉलिंग। उसके बाद स्ट्रेट में मैं आता हूँ पाकिस्तान की बैटिंग की जानिब। शर्म से डूब मरना चाहिए पाकिस्तान की कोचिंग स्टाफ को सबसे पहले कि क्या प्लानिंग हुई, ड्रेसिंग रूम में क्या मीटिंग हुई, कि क्या प्लान था। कोई प्लान नज़र ही नहीं आया। कप्तान और रिजवान, वाइस कप्तान तो टीम का है कोई नहीं। कप्तान और रिजवान दोनों दुनिया की मशहूर ओपनिंग T20 में पेयर आया और अच्छा आगाज़। उसके बाद एज यूजुअल टिपिकल अनपढ़ क्रिकेट खेली गई बाबर आजम की जानिब से कि यार यू आर प्लेइंग एज ए कैप्टन, यू आर प्लेइंग एज ए रन मशीन, पीपल आर एक्सपेक्टिंग समथिंग स्पेशल फ्रॉम योर साइड, यू हैव टू डू रन्स अगेंस्ट द बिग टीम। आपको एक अपने दाग मिटाना है कि आप जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, इनके अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं। आपको बड़ी टीम के अगेंस्ट भी परफॉर्म करना है, बड़े इवेंट में परफॉर्म करके अपना और पाकिस्तान का नाम बनाना है। तो मेक श्योर कि आपको नाम बनाना है, पर ऐसे नहीं। वही हुआ इन बिटवीन, ना फ्रंट फुट ना बैक फुट, ना रोका ना मारने के इन बिटवीन बुमराह को विकेट दे दी और अच्छा क्वालिटी कैच फर्स्टली में पकड़ा गया। जो पाकिस्तान टीम से फुकदान नज़र आया वो भारतीय टीम में नज़र आया कि उन्होंने फील्डिंग में जान मारी और बाबर आजम बेतुकी इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के वो समझ रहे थे कि उनको थर्ड मैन पे खेलना उनका बेहतरीन है, लेकिन वो भाई क्रिकेट कुछ और है। उन्होंने भी मैन टू मैन प्लान किया हुआ था, अपनी विकेट गवा बैठे। उसके बाद उस्मान खान, पूरी दुनिया के क्रिटिसाइज़ एक तरफ, लेकिन हमने आपको सपोर्ट किया, खुले अल्फाज में किया कि यार अब आप अपनी कंट्री UAE के लिए खेले तो उसको छोड़ के पाकिस्तान के लिए आए, तो हम आपको सपोर्ट कर रहे थे कि चलो यार कि यू हैव लेफ्ट द बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, यू हैव लेफ्ट मैनी थिंग्स जस्ट द सेक ऑफ द पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं, ग्रीन शर्ट पहन के, स्टार पहन के पाकिस्तान को खेलना चाहते हैं, लेकिन आपका तो दिमाग वहीं का वहीं है। आप भी क्लब क्रिकेट से बाहर नहीं है मेरे भाई। सोचा था कि हम इम्प्रूव कर लेंगे, शायद आपकी क्रिकेटिंग फैमिली है आपकी, लेकिन आपने तो बिल्कुल भी शर्मिंदा ही करवा दी आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को। जिस तरह की इनिंग उस्मान खान ने खेली, कोई बंदे को बॉटम से टॉप पे आने का गोल्डन चांस है अगेंस्ट इंडिया परफॉर्म करना पाकिस्तानी प्लेयर के लिए।
मुंह उठा के शॉट मार दी कि पता नहीं अमेरिका के खिलाफ मार दी, उसके बावजूद आपको चांस किया, कंटिन्यू किया। उनकी मेहरबानी है पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ की, कप्तान की, कि आपको खिला लिया, लेकिन आपने तो वही किया, मुंह कहीं टांग कहीं सर कहीं मुंह उठा के मार के आ गए। उसके बाद फ़खर जमान साहब, वो 200 से ऊपर तुम लोगों के मैच हो गए हैं और तुम लोगों को शर्म ही नहीं आती कि जिस तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। हार्दिक पांड्या 120 पंजीदा बॉलर है, उसकी स्पीड कोई नहीं, और उसने माइंड गेम तुम्हारे साथ खेल लिया और तुम ऐसे समझते हो कि तुम्हें तो हिट करनी आती है। हिट मारने की सिचुएशन होती है, कोई एक कंडीशंस होती हैं कि यार के इस विकेट पे फ्री शॉट लग रहे नहीं लग रहे। पूरे 20 ओवर 19-20 ओवर तुमने उस पिच पे फील्डिंग किया उस ग्राउंड में, और तुम्हें पिच के बिहेवियर की नहीं पता। इसलिए मैं कहता हूँ लैक ऑफ एजुकेशन, यू डोंट नो हाउ टू प्ले कैलकुलेटिव इनिंग, कंडीशन के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक कैसे खेलना, इसलिए तुम वहीं खड़े हो। तुम स्टार से सुपरस्टार बन ही नहीं सके हो फ़खर जमान साहब, माजरत के साथ मुंह उठा के मार दी। उसके बाद 5वें नंबर पे आपने इमाद वसीम को भेजा, जिसने रिप्लेस किया शादाब खान को, जो पता नहीं ऐसे क्या खेला था। बॉलिंग उससे नहीं करवाई गई, फील्डिंग में मुंह चूक के सज्जे खब्बे के को फ़ायदा ही कोई नहीं। इमाद वसीम को आगे पिंच हिटर के तौर पे भेजा, और यार खुदा को मानो इमाद वसीम कि तुमसे बल्ले में बॉल ही नहीं लग रहा था। किस किस्म के क्वालिटी ऑलराउंडर हो तुम कि तुम पहले 4 बॉल डॉट, एज पे अर्शदीप को तुमने फ्रंट में चौकाया, 5 बॉल पे 4 हो गए, फिर डॉट। और किस किस्म के क्वालिटी क्रिकेटर हो, तुम्हें क्वालिटी क्रिकेटर कहा जा रहा था कि तुम वर्ल्ड कप में वापसी हुई है, आपकी करतूतें नहीं थी लाने वाली। जिस तरह तुमने पाकिस्तान कप्तान को क्रिटिसाइज़ किया, पाकिस्तान क्रिकेट को क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन फिर भी सब कुछ बुला के लोगों ने तुम्हें वेलकम किया कि यार नहीं, यू गोना प्ले गुड क्रिकेट, आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपने बेड़ा गर्क कर दिया क्रिकेट टीम का। आपके गिर्द घूम रही थी क्रिकेट, जो लेफ्टी और राइटी सामने रिजवान के साथ कम्बिनेशन था तुम्हारा, लेकिन तुमने बिल्कुल डिसअपॉइंट किया। यू डोंट हैव एनी राइट टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इफ यू वांट टू प्ले लाइक दिस, इफ यू स्टिल कीप प्लेइंग लाइक दिस, मैं कहूँगा। क्योंकि यू नेवर नो, जो मर्जी जब दिल में आता है, पीछे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बैक जब मर्जी टीम में आ जाओ। उन्होंने तो बहुत डिसअपॉइंट किया। उसके बाद आगे इफ्तिखार अहमद, शादाब खान। इफ्तिखार अहमद को हमेशा तुम खास कॉर्नर नज़र आता है, वो सीधा शॉट होता है, कवर होती है, एक्स्ट्रा कवर होती है, पॉइंट होती है, थर्ड मैन होती है, तुम्हें सिर्फ मिड विकेट, मिड ऑन और मिड विकेट ही नज़र आता है। शेम ऑन यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हें सीजन क्रिकेटर हो, तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाए इफ्तिखार अहमद। एनीवे, उसके बाद आते हैं टीम की बैकबोन, शर्म से डूब मर जाना चाहिए। ना बॉलिंग करवाई तुम्हें, तुम एक प्रॉपर लेग स्पिनर हो, वर्ल्ड क्लास टीम के अगेंस्ट तुम्हें बॉलिंग नहीं करवाई, तुम्हें तो वैसे डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हें प्रॉपर लेग स्पिनर, तुम्हें एक बॉल नहीं करवाया गया और तुम्हें बैटिंग दे दी गई, और तुमने ऐसे शॉट मारे हैं कि तुम्हें शर्म के मारे कहना चाहिए कि मैं 1 साल का ब्रेक ले रहा हूँ और मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा, लीग क्रिकेट भी नहीं खेलूँगा, सिर्फ डोमेस्टिक खेलूँगा पाकिस्तान की। हालांकि कहते नेवर एक्सपेक्ट द गुड थिंग फ्रॉम द चीप पर्सन, माफ़ी से खाद माजरत के साथ। वो तुमने कभी खेलना नहीं, कभी रेगुलर फर्स्ट क्लास खेलो, तुम्हें पता हो कि क्रिकेट की खूबसूरती क्या है। एनीवेज, वो ये उसके बाद शाहीन शाह भी है, अपने आप को ऑलराउंडर कहते हो तुम। किस किस्म के ऑलराउंडर हो? एक दिन तो मेरे मुल्क को जिताओ, एक दिन मुल्क को जिताओ, फिर क्या तुम ऑलराउंडर हो? तो तुम्हें ठीक है। वो इमरान खान था 92 वर्ल्ड कप में, जो 1 डाउन आ गया था, सब बैट्समैन को पीछे छोड़ कर, दिलेर था, फ्रंट से लीड करता था। वसीम अकरम था, फ्रंट से लीड करता था। पता नहीं किस किस्म के, पता नहीं कहाँ पे कप्तानी का तुम्हें शौक है, टीम वालों की कंफर्म जगह नहीं है, मुल्क को जिता नहीं सकते हो और कहते हो जी कि मैं ऑलराउंडर हूँ। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है, चिट्टे उसके चट्टे पटाखे विकेट पे ऑन दब छिक्के मार दिया और नाम बना लिया। पाकिस्तान के लिए जब सर्व करोगे तब नाम होएगा पाकिस्तान क्रिकेट का तुम्हारे साथ के, तुमने मैच जिताया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। उसके बाद नसीम शाह, सलूट है मेरे भाई, यू द मैच विनर। जिस तरह नसीम शाह ने एफर्ट किया आके, वो एफर्ट कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि यार कहीं ना कहीं मैं बल्ला ज़ोर से आर्म्स को एक्सटेंड करूँ, फ्लो में लेके आऊँ, तो एज पे थर्ड मैन फाइनल कोई ना कोई एज पे छिक्का हो जाए, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात। बड़ी शर्म की बात, नसीम शाह अकेले ने एफर्ट की और जहाँ के कोई 2 चौवे लगाए, कोई पाकिस्तान करीब गया। ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग, बहुत डिसअपॉइंटिंग। और जैसे मैं पहले कहता हूँ, भी कहूँगा नेपोटिज्म फेवरिज्म ने मेरा गर्क कर दिया, और साफ पता लग रहा है टीम में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। बहुत बड़े डिसीजन की ज़रूरत है। चेयरमैन साहब आपकी तरफ से, आप एक क्वालिटी मैनेजमेंट करना जानते हैं, अब आपकी तरफ से बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन की ज़रूरत है कि ऐसे नहीं पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम को ख़राब करने की कोशिश की गई, किसी की ज़रूरत तो नहीं ख़राब कर सके, लेकिन कोशिश की गई। इसको यहीं पे दबा लें, क्योंकि मुल्क का नाम बदनाम होता। हम तो नहीं देख सकते, कोई भी नहीं देख सकता, आप भी नहीं देख सकते। इनको यहाँ से पकड़ लें, टीम में चेंजिंग लेके आएँ और इनको बताएं कि मुल्क के लिए खेलना कैसे होता है, दयारे गैर में मुल्क का नाम कैसे करना था। पूरी दुनिया का सबसे बड़ी कंट्री अमेरिका, वहाँ पर जीतते तो मज़ा आता, लेकिन बड़ी शर्मिंदगी हुई। लेकिन वही नोट हमेशा की तरह, क्योंकि एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुहब वतन, एज ए क्रिकेट स्टूडेंट, क्या कहूँ कि यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। शर्म तो आनी चाहिए आपको, हमारे पास कनाडा आइलैंड के 2 मैच हैं, वड्डे स्कोर ना जितना, ऑल द बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम।